नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष आ गई हूँ अपने टैरो के साथ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मेष राशि के लिए, यानी कि एरीज के लिए। हम देखेंगे मई मंथ में एरीज के लिए क्या नए बदलाव होने वाले हैं, क्या अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं उनके जीवन में, क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि उनके जीवन में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, क्या बदलाव होने वाले हम देखेंगे इस छोटे से रीडिंग के जरिए। अगेन रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है। आप सभी को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से रीडिंग डाल रही हूँ, बट हाँ, मैंने अप्रैल मंथ की रीडिंग मिस कर दी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। तो अब मैं थोड़ी सी ठीक फील कर रही हूँ, वापस आप सभी के समक्ष आ गई हूँ और मैं आप सभी के लिए रीडिंग पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगी। सभी राशियों को कवर किया जाएगा। मई मंथ में क्या होने वाला है आपके जीवन में, एरीज राशि के लिए रीडिंग हो रही है। पूरी तरह से आपके एनर्जी पर डिपेंड है ये। आप इसे सन मून राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और रीडिंग देखने से पहले हमेशा जो मैं कहती हूँ, अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा और पूरे खुले दिलो दिमाग के साथ देखें। पता नहीं इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी क्लिक कर जाए, कौन सा गाइडेंस आपके लिए एक सही सलाह के रूप में निकल कर आए। क्या पता ये भी हो सकता है इस रीडिंग के ज़रिए आप शायद कई समय से कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है कि इस रीडिंग के ज़रिए आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए। अगर मेरे शफल करते हुए कोई कार्ड निकल कर आता है, फ्लिप आउट होता, तो उसको मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस कार्ड को आपके सामने रखूँ और एक्सप्लेन करूँ। चलिए, द चैरियट का कार्ड आया है, हम इसे बाद में रीड करेंगे। अभी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हम देखेंगे मई मंथ में एरीज के लिए कैसा रहने वाला है, उनके जीवन में क्या चीज़ें होने वाली हैं। काफ़ी समय से एरीज आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत बदलाव आ रहे थे, बहुत सारी चुनौतियों का आपने सामना किया। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपको ऐसा लगा कि आप बहुत अकेले हो गए हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं है, कोई। देखिए, जैसे मैंने कहा, कार्ड भी देखिए, 4 ऑफ कप्स का है। आप उन चीज़ों को देख रहे थे जो आपके पास नहीं है। कार्ड्स देखिए किस तरह से आ रहे हैं, पर आप उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख रहे थे जो आपके पास है। आप उनको एंजॉय नहीं कर रहे थे, और जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास, आप उन चीज़ों को देख के दुख मना रहे थे। चलिए, एक लास्ट कार्ड हम ज़रूर लेंगे और हम देखेंगे कि मई मंथ में एरीज के लिए क्या निकल कर आ रहा है, क्या उनकी एनर्जी कहना चाहती है। OMG, 2 ऑफ कप्स। ध्यान से देखिए, 2 ऑफ कप्स। इसको हम रखेंगे सबसे ऊपर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने शो नहीं किया कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। कप के बहुत सारे कार्ड्स अब तक निकल के आए। इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं पिछले कुछ 3-4 महीनों में। अगेन कप, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप। ओ माय गॉड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है। जीवन में डेफिनेटली बदलाव तो आपके होगा, बहुत अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से। पॉजिटिव रहिए, अपने माहौल को, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ मिले उठे, बात करें। जितना पॉजिटिव आप
फील करेंगे या खुद को रखने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें होती जाएगी। यकीन मानिएगा, इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं ना मई मंथ के लिए, और पहली मेरी रीडिंग है एरीज वालों के लिए, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। चलिए फिर भी हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो 2 कार्ड्स आए थे, सबसे पहला ये हुआ था, शफल के दौरान फ्लिप हुआ था, और फिर ये दूसरा कार्ड, पहला और दूसरा, जो एस कप्स जो है, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। जो आपके पास है आप उसको देखकर खुश नहीं हो रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए आप बहुत चिंता कर रहे हैं, उसके वजह से आप बहुत दुखी हैं, परेशान थे प्रीवियसली अगर मैं बोलूँ तो। अब नहीं होंगे। नो मोर टेंशन, नो मोर टीयर, नो मोर स्ट्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ पॉजिटिव होने वाला, सब कुछ अच्छा होने वाला। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी, आपके अंदर एक अलग कुछ करने की क्षमता बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। एरीज वालों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ मई मंथ के लिए। अब परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? जो है उस पर फोकस करो, ध्यान दो, जो नहीं है उसको छोड़ दो साइड में, क्योंकि ये कार्ड, इसके साथ ही ये कार्ड आया 8 ऑफ कप्स का। आप पिछले कुछ टाइम से आपका ये ऐसा बिहेवियर हो गया था कि आप सोचे थे कि मैं दुनिया से कट जाऊं, मैं एक अपनी अलग दुनिया बनाऊं कह सकते हैं, या फिर मैं लोगों से डील नहीं करना चाहता या करना नहीं चाहती। आप एक क्या कहते हैं, एकांत में रहना पसंद कर रहे थे, लोगों से बात नहीं कर रहे थे। आप इतने ज़्यादा निराशावादी हो गए थे, इतने ज़्यादा आपके इर्द गिर्द कह लो या आपका ऑरा इतना नेगेटिव हो गया था कि कोई अगर आपको उस वक्त समझाता भी तो आप शायद नहीं समझ पाते। सिचुएशन कुछ आपके साथ ऐसे हुई थी जो आप डील नहीं कर पा रहे थे उन सिचुएशंस के साथ ना। बट ये पिछले 4 महीने का, मैं कहती हूँ जैसे ही 2004 नया साल हुआ उसके बाद से आपका अभी तक का अप्रैल मंथ तक आपके जीवन में अगर मैं कहूँ तो कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। हैपनिंग जिसे कहते हैं कि एकदम मज़ा आ जाए जीवन में ना, या कि ये महीना तो मेरा बहुत अच्छा गया, इस तरह से कुछ नहीं हो रहा था। बट अब मई का मंथ जो है इतना ऑसम होने वाला है, इतना ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे पहला किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आएगा, पैसा बनाओगे, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। अब स्टडी में कैसा है कि पैसा आएगा। अब वो कहेंगे कि हम तो स्टडी करें, कहाँ से पैसा आएगा। अगर आपने अपने हायर स्टडी के लिए कहीं से लोन अप्लाई किया था, कहीं से लोन आना है, या आपने अप्लाई किया था, या आपको स्टडी के लिए होता है ना बाहर देश में लोन मिलता है, अब तो इंडिया में भी होता होगा शायद, पहले भी था अब भी हो रहा होगा। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपको एजुकेशन के लिए ना कहीं से पैसा मिलने वाला है। ये उन लोगों के लिए जो पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें कहाँ से पैसा आएगा, आप तो कह रहे हो कि पैसा आएगा। बट इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जो जॉब कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल में है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मई मंथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप नोट छापेंगे जिसे कहते हैं ना, वो होने वाला है आपके जीवन में। तो इस बात से तो आप खुश हो जाएं। एस ऑफ कप्स, नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि साथ में चैरियट का कार्ड आया। तो मुझे ऐसा लगता है जो बाहर, जो अपने इंडिया में रहते हैं तो उनको डेफिनेटली, मैं इंडिया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, तो बट जो भी और आसपास के जितने कंट्री है लाइक वहाँ से अगर कोई हायर स्टडी के लिए बाहर देश आना चाहता है, लाइक यूएस और कहीं भी हो सकता है, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, लाइक न्यूजीलैंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप का इस वक्त स्थान परिवर्तन होगा स्टडी के मामले में, जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं। द चैरियट मुझे ये बता रहा है, ठीक है। इसके साथ मुझे ये बता रहा है 6 ऑफ कप्स, किसी नए दोस्त से मुलाकात हो सकती है आपकी, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो बड़े लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे उससे मिलने के लिए, या वो आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है कि ये आपका कोई बहुत पुराना कलीग हो, ठीक है। पर ये मुलाकात कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी शो करा रहा है कि ये प्यार में तब्दील होगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया जैसे कि मैं कह रही थी, तो बिल्कुल
आपकी जो दोस्ती है वो प्यार में तब्दील होगी और हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपका ये जो रिश्ता है, जो प्यार से दोस्ती से शुरू हुई थी, फिर वो प्यार में तब्दील हुआ और आने वाले समय में आप लोग शायद एक दूसरे के जीवन में पूरी तरह से आ जाएंगे। हो सकता है कि वो एंगेजमेंट हो, मैरिज हो, बहुत जल्दी। मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अगेन, रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी आप 15, 16, 17 साल के हैं, मानो 18 साल के भी, और आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ये होने वाला नहीं होगा। ठीक है, जो मैं स्टडी की बात कर रही थी, इट मीन्स वो उन बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाना है फर्दर अपनी स्टडी के लिए, अब्रॉड, आप लोन आप वेट कर रहे हैं स्टडी के लिए, आपने कोई अप्लाई किया होगा। तो इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें वो हैं जो अपनी इस एज में आ गए हैं कि जहाँ वो सोचते हैं कि अब हम सेटल हो जाएं। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, सब चीज़ों को मिक्स मत कीजिए और फिर बाद में आप लोग ये कंप्लेन मत कीजिए कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ नहीं, या फिर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में ये कैसे आ सकता है। सब इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड है और सब कुछ सबको मालूम है। तो इस तरह की बातें या मैसेज ना ही करें तो अच्छा है। आपका भी समय बचेगा और मेरा समय तो खैर बच ही जाता है, क्योंकि मैं बहुत इग्नोर करती हूँ इस तरह के कमेंट्स को। और जीवन में और भी बहुत कुछ है अच्छा देखने के लिए, करने के लिए और पढ़ने के लिए, बजाय इसके कि हम दूसरों को टारगेट करें किसी भी एक चीज़ पे। एनी हाउ, तो उसके बाद 9 ऑफ कप्स, बहुत खुश रहने वाले हैं मई मंथ में एरीज, यानी कि मेष राशि के जितने जातक हैं। मई मंथ आपके लिए ना एक बहुत अच्छा सा कह सकते हैं सरप्राइज भी लेकर आएगा, आपके लिए उपहार भी होगा, यानी कि प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। आप प्राइड फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म आप फील करेंगे और बहुत एनर्जी से भरे होंगे। और क्या है, पॉजिटिव, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। जितने भी नेगेटिव लोग आते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं ना, एक दरकिनार कीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को स्टक करके ना अपने जीवन को कहीं ना कहीं जीवन को भी स्टक कर लिया है। और दूसरों की जितनी ज़्यादा आप परवाह करेंगे या सुनेंगे ना, आप खुद भी वहीं पे ही रहेंगे, उसी सर्कल में आप घूमते रहेंगे जो लोग आपसे आके डिस्कस करते हैं अपने जीवन के बारे में। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको किसी को सलाह देना है, मोटिव करना है, तो एक लिमिट तक कीजिए, बट आप उनके जीवन में इतने ज़्यादा भीतर मत चले जाए कि आप खुद ही वहाँ से बाहर निकलने में आप सक्षम ना हो और आपकी सारी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन हो रही हो। लोगों को सलाह दें, अच्छा रास्ता दिखाएं, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के दुख को आप अपने गले का हार मानकर और बैठ जाए और खुद भी दुखी होते रहें। नो, ऐसा नहीं करना है। आज के बाद से आपने ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कई बार लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके पास लाके दे देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। पर आज मैं एरीज के लिए बात कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं एरीज के लिए कहूँगी। तो वो जो नेगेटिविटी है ना, आपके साथ साथ चलती है। कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो, कोई आकर आपके पास अपने दुख दर्द को बयां कर रहा है, कोई आपसे डिस्कस कर रहा है कुछ भी, सबसे पहले जब आप उनके साथ बैठकर बात करेंगे, मैं कहती हूँ चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, अपने बच्चे ही क्यों ना हो, अपने आप को पहले ना आपने ऐसे करना है कि परमेश्वर, इसके जीवन में जो आपको सही लगता है अच्छा कीजिए और मेरे जीवन में वो कीजिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ, और मुझे हर नेगेटिविटी से दूर रखिए और इनके लिए मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ मुझे उतनी एनर्जी दीजिए, उतना मुझे सक्षम कीजिए कि मैं किसी के जीवन को कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ये कहकर किसी के भी साथ ना आप डीप कॉन्वर्सेशन हो या कुछ भी हो उसके जीवन में आप करना चाहते हो तो करिए। क्योंकि अगर आप खुद बहुत डैमेज है ना, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली का मतलब कुछ वैसा ही मत सोचिए गलत। आप फिजिकली ये सोच सकते कि आप फिजिकली अगर फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो अगर आप किसी की नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, अगर किसी ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो असर करेगा, आपको बहुत यूज़ करेगा। उस एनर्जी को आप उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो एरीज, मैंने आपको बहुत, आज पहली बार मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ कि आपने अपने जीवन में ना आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, ना कि जो हो चुका है उसके बारे में लेकर आप बैठेंगे या फिर उन लोगों के साथ बैठेंगे जिनके जीवन में अभी कोई गोल सेट नहीं है, उन्होंने किया ही नहीं है।
आगे बढ़े, मेहनत करे, खूब पढ़ाई करे। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए ना बहुत अच्छे, बट हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, तो आपको उसका परिणाम, आपको उसका रिजल्ट, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपने कर्म करना है बिल्कुल सही दिशा में, सही तरीके से, तो आपके जीवन में बेहतर होता जाएगा। लास्ट कार्ड है जो मैं आपको बता दूं, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कहीं जैसे कि मैं यहाँ पर भी देख रही थी कि हो सकता है कि आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हो, कुछ ऐसे जो स्टडी कर रहे हैं वो ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करने की सोच रहे हैं या बाहर के किसी इंसान के साथ पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है, मई का समय, आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, आपको वहाँ से प्रॉफिट भी आएगा। तो मुझे कुल मिला के ना एरीज आपके लिए मई मंथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिंगर क्रॉस कीजिए और जीवन में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और हर रोज़ कोशिश करें। अगर मेडिटेशन आप नहीं कर सकते, आपसे होता नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, तो पूरे दिन में ना जब एक समय आपको ऐसा लगता है कि जब आप अपने साथ बैठते, फ़ोन को थोड़ा दूर कर दीजिए, एक माला लीजिए और चैंट कीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है चैंटिंग में, ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है एरीज़ के लिए अगर मैं कहूँ तो आप किसकी चैंटिंग कर सकते हैं अगेन, पर इसमें फिर हमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा, फिर एस्ट्रोलॉजी को उठाना पड़ेगा। एरीज़ राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, तो मंगल से रिलेटेड आप कुछ चैंट कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपका मंगल उच्च का है या नीच का है, आपका मंगल कितने डिग्री में। तो अभी फ़िलहाल मैं ये तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी आपके मन को शांति देता है ना, वो वाली चैंटिंग आप ज़रूर पूरे दिन में एक बार समय निकाल के कीजिएगा। फिर आप देखिए आपका आने वाला समय, हालांकि ये साल शनि का है सब कहते हैं और ये सच भी है, बट शनि क्या कहता है, वो कहता है कर्म करो, मेहनत करो, मैं फल दूंगा। ये तो सबको मालूम ही है ना, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप मेहनत कीजिए, जो आपसे हो सकता है अच्छी चीज़ें, अच्छा पढ़े, अच्छे व्यवहार में, अच्छे संगत में रहे, आपको ये साल जाते जाते बहुत कुछ अच्छा देगा। एरीज ये बात मेरी लिख कर रख लीजिए, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये साल जाते जाते आपको बहुत अच्छा देगा। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको बहुत सही तरीके से मिलेगा और अच्छा मिलेगा। एक हम देख लेते हैं डेली गाइडेंस में आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। ये कार्ड्स इतने बड़े हैं कि मेरे हाथ में नहीं आता, पर फिर भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मैं इनको आपके लिए शफल करके एक कार्ड निकाल कर मैं बताती हूँ कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, आई स्पीक माई ट्रूथ विथ confidence and get my point across clarity। आप बताएं इससे बेहतर हो सकता है कुछ? एनर्जी इस तरह से ना इंसान से बात करती है, अपने सोल से वो इस तरह से बात करती है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता एरीज। जो आपको आपके डेली बेसिस पे जो मैं निकालती हूँ ना कार्ड, तो ये आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। थोड़ा सा अपने आप को काम करके रखिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा एरीज, और मेरी रीडिंग को इसी तरह से देखें और मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मेरे YouTube चैनल को आपके प्यार की, आपके अच्छे कमेंट्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिए और शेयर भी कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए जय माता दी।